प्यारे बच्चों, कल हमने आपका ये जो पार नज़र के कक्षा 6 का जो हिंदी का पार्ट 6 है इसको पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा था कि कैसे पहले छोटू जो है वो गलती से अपने पापा का कार्ड लेकर के कहीं चला जाता है सुरंग में और बाद में पता चलता है कि उस जगह जाना जो है मनाही थी। अब उसके बाद में उसके पापा उसे समझाते हैं कि भाई ये मंगल ग्रह है और यहाँ पर अपन लोग ज़मीनों के नीचे रहते हैं क्योंकि सूरज में परिवर्तन आ गया है। इसके आगे वो देखते हैं, जब उसके पापा ड्यूटी पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई बाहर का कोई एक ग्रह है या बाहर का कोई एक जो है अंतरिक्षयान जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। अब वहाँ पर मीटिंग होती है कि अब क्या करना चाहिए अपने को। तो उसके आगे से अपन पढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य ही है। यानी अगर ज़मीन पर उतर गए तो फिर उनको हम बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। अब इन लोगों ने ये भी पता लगा लिया है कि इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, इनमें कोई जीव सवार नहीं है, किसी तरह का जीव सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये क्या करते हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल और इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्षयान एक से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था। ठीक है ना। और वो कौन था? वो छोटू था। ये देखो इसमें दिख रहा है ना, ये छोटू। इसने कोई बटन दबा दिया है और वो बाहर अंतरिक्षयान है ना। छोटू ने इसका सारा ध्यान कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने के लिए अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसके बरबस अपनी ओर ध्यान खींच रहा था।
और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही बेटा। थैंक यू।